नमस्कार। आप सबका स्वागत है सुपर सिंपल ज्ञान चैनल पर, जहां हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों यानी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। सुपर सिंपल ज्ञान एक छोटा सा प्रयास है कठिन लगने वाले विभिन्न तकनीकों को आसान शब्दों में और सरल तरीके से आप सब तक पहुंचाने का। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका आभार और धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन यानी घंटी दबाना ना भूलें, जिससे आप सबको नई वीडियोस और जानकारी पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सीरीज में आज हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार के विषय में। दोस्तों, अक्सर हमें यह लगता है कि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ही कठिन है, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। आज हम बिल्कुल ही आसान शब्दों में समझेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है, इसके कितने हिस्से होते हैं। मुझे लगता है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि टेलीकम्युनिकेशन का आविष्कार क्यों हुआ या उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इंसानों ने भी शुरू से ही दूर तक अपनी बात को या जानकारी को पहुंचाने की ज़रूरत को समझा। वो चाहते थे कि यह किसी भी जानकारी को इतनी दूर तक पहुंचाया जा सके जितना कि वह चिल्लाकर या इशारों से नहीं पहुंचा सकते थे। अगर आपको चिल्लाकर अपनी आवाज़ या कोई भी बात दूसरे तक पहुंचानी है, तो आप उतनी ही दूर तक पहुंचा सकते हैं जितनी दूर तक आपकी आवाज़ जाती है। अगर आप इशारों का उपयोग लेना चाहते हैं या कोई संकेतों का उपयोग लेना चाहते हैं, तो भी आप अपनी बात को उतनी ही दूरी तक पहुंचा सकते हैं जितनी दूरी तक वह संकेत दिखाई दे सके। टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार का उपयोग आप सब ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य किया होगा, और YouTube पर इस समय यह वीडियो देखते हुए आप टेलीकम्युनिकेशन का ही उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप अपने रेडियो पर अपना मनपसंद गाना सुनते हैं, टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखते हैं, या जब मीलों दूर बैठे अपने दोस्तों से या परिजनों से टेलीफोन यानी दूरभाष या मोबाइल से बात करते हैं, और तो और जब आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज यानी संदेश भेजते हैं, तो यह सभी टेलीकम्युनिकेशन से ही संभव है। आगे बढ़ते हुए टेलीकम्युनिकेशन की परिभाषा यानी डेफिनेशन समझने से पहले हम यह जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन शब्द कैसे बना। टेलीकम्युनिकेशन लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेशियो और ग्रीक भाषा के शब्द टेली से बना हुआ है। कम्युनिकेशियो का अर्थ होता है कि सूचना के आदान प्रदान की सामाजिक प्रक्रिया, और टेली का अर्थ होता है दूरी यानी दूर तक। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी का उपयोग कर कर दूर तक सूचना के आदान प्रदान को ही टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। जी हाँ, यह इतना ही सरल है। यानी किसी भी प्रकार की तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का जब हम उपयोग करते हैं जानकारी को एक जगह से दूर दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, तो यह प्रक्रिया टेलीकम्युनिकेशन कहलाती है। टेलीकम्युनिकेशन को समझने के बाद यह आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा समझना कि टेलीकॉम या टेलीकॉम कंपनियां क्या होती है। दोस्तों, वह कंपनियां जो टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार की सुविधा आपको उपलब्ध कराती है, यानी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वह कंपनियां टेलीकॉम कंपनियां कहलाती हैं। आगे हम जानेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन के कितने हिस्से होते हैं और यह किस तरह से काम करता है। मुख्य रूप से टेलीकम्युनिकेशन के 3 हिस्से होते हैं। चलिए समझते हैं। पहला, ट्रांसमीटर, जिसे हम हिंदी में प्रेषक भी कहते हैं। ट्रांसमीटर क्या है? दोस्तों, तो ट्रांसमीटर वह डिवाइस यानी एक यंत्र है जो सूचना या जानकारी को सिग्नल में बदल देता है और उसे प्रेषित करता है यानी भेज देता है। जैसे आप मोबाइल पर बात करते हैं, तो आपका फोन आपकी आवाज को लेकर उसे सिग्नल में परिवर्तित कर देता है और उसे आगे भेज देता है। हर वह उपकरण या यंत्र जो
जानकारी को सिग्नल में बदलकर दूर भेज सकता है वह ट्रांसमीटर है। जैसे कि आपका फ़ोन ट्रांसमीटर है, आप ईमेल भेजते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, वह ट्रांसमीटर है। रेडियो स्टेशंस रेडियो प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, वह ट्रांसमीटर है। टेलीविज़न स्टेशंस जब टेलीविज़न पे या टीवी पर कार्यक्रम प्रसारित करते हैं तो वहाँ भी ट्रांसमीटर लगा होता है। सैटेलाइट जब धरती पर सिग्नल भेजते हैं तो सैटेलाइट में भी ट्रांसमीटर लगा होता है। टेलीकम्युनिकेशन का दूसरा प्रमुख हिस्सा है माध्यम, जिसे हम फिजिकल चैनल भी कहते हैं। माध्यम वह है जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। जैसे कि आपका मोबाइल से सिग्नल निकलकर रेडियो तरंगों के माध्यम से दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है। तो यहाँ पर सरल शब्दों में रेडियो तरंगे एक माध्यम है। कई जगहों पर तार या प्रकाश भी एक माध्यम की तरह उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि आपने पुराने लैंडलाइन फ़ोन देखे होंगे। पुराने लैंडलाइन फ़ोन तार यानी कॉपर वायर का उपयोग करते थे माध्यम की तरह। तो सिग्नल आपके फ़ोन से निकलकर कॉपर तार से होते हुए दूसरे फ़ोन तक पहुंचते हैं। टेलीकम्युनिकेशन का तीसरा मुख्य भाग है रिसीवर, यानी वह यंत्र जो सिग्नल को रिसीव करता है और उसे वापस सूचना या जानकारी में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आपका मोबाइल प्राप्त किए हुए सिग्नल को ध्वनि तरंगों में बदल देता है, जिससे आप दूसरे हिस्से पर मौजूद व्यक्ति की आवाज़ को सुन पाते हैं। अगर हम रिसीवर के उदाहरण देखें तो आपका फ़ोन रिसीवर है, वह सिग्नल रिसीव करता है और जानकारी में बदलता है। आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रिसीवर है, क्योंकि वह भी सिग्नल को लेता है और आपको जानकारी में परिवर्तित करके देता है जब आप अपना ईमेल चेक करते हैं या फिर जब आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं। जब आप रेडियो पे गाना सुनते हैं तो रेडियो रिसीवर है, क्योंकि वह सिग्नल को लेकर उसे ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। टीवी भी एक रिसीवर है जो आपके डिश एंटीना से सिग्नल रिसीव कर उसे पिक्चर में परिवर्तित करता है। आपका छत पर लगा हुआ टीवी का एंटीना भी रिसीवर है, जो कि सैटेलाइट या टावर से सिग्नल को रिसीव करता है। तो आज हमने जाना दोस्तों कि टेलीकम्युनिकेशन को समझना कठिन नहीं है, यह बिल्कुल ही आसान है। हमने जाना कि टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझना है कि यह किस तरह से काम करता है, या इसके किसी हिस्सों के बारे में जैसे कि ट्रांसमीटर, मीडियम, रिसीवर या और भी प्रक्रियाओं के बारे में डिटेल में समझना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वीडियो बना पाऊँ।